₹65 लीटर है। तो अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का रेट ₹25 लीटर होता है और इसका पोल्यूशन 0 है। अब 550 और इंडियन ऑयल ने इथेनॉल के 400 पंप खोले भी है होगा और प्रदूषण में एकदम कमी आएगी और पेट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। इससे रेट की तुलना में जब ये ₹25 लीटर का पेट्रोल हुआ इतना लोग यही लेंगे फिर। हनुमानगढ़ जिले की राठीखेड़ा के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध जारी है। दूसरी ओर प्रशासन के स्तर से कल एक कार्यशाला बैठक रखकर एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध करने वालों को एक संदेश देने का प्रयास जरूर किया गया है। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि एथेनॉल फैक्ट्री लगने से इस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार प्रगति होगी, किसानों को फ़ायदा होगा, प्रदूषण रहित होगी ये फैक्ट्री। तमाम ऐसे मुद्दों पर कल गहन चिंतन मंथन भी हुआ है। जो शंकाएं थी उसको दूर करने का प्रयास भी प्रशासन और विशेषज्ञों के द्वारा रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आपको थोड़ा सा बयान हमने इस खबर के शुरुआत में सुनाया है। उसका मूल जो बयान है और 3/12/2025 का ताज़ा जो बयान है, इंटरव्यू दिया गया है मीडिया के आगे, उन्होंने बताया गया है। उसके अंदर मेन जो बातें हैं उसको हम विस्तार से बता देते हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि एथेनॉल का रेट ₹65 लीटर रहेगा। हालांकि पेट्रोल का रेट भी उन्होंने बताया, उसकी तुलना करते हुए बताया कि ₹120 लीटर के लगभग पेट्रोल जो है हमारे भारत के अंदर मिल रहा है। एथेनॉल प्लांट 65% बिजली भी तैयार करता है। देश के अंदर जो एथेनॉल फैक्ट्रियां लग रही हैं उससे बिजली पैदा करने का काम भी शुरुआत की गई है। पेट्रोल के माइलेज की एथेनॉल पेट्रोल से अगर तुलना की जाए तो ₹25 प्रति लीटर ये बैठता है। अगर हम पेट्रोल और इस एथेनॉल के रेट को तुलना करते हैं तो ₹25 लीटर बैठता है। उनका यही कहना है, उन्होंने यही वार्ता के अंदर इस मीडिया के इस इंटरव्यू के अंदर बताया गया है। एथेनॉल यहाँ एक और मक्का, शुगर कैन और धान की पराली और मोलाइसिस इत्यादि से मिलता है। किसानों को रोजगार, आर्थिक रूप से फ़ायदा पहुँचाने का जो सौदा है, इसका प्रदूषण 0 है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इसका प्रदूषण 0% है, यानी ग्रीन फ्यूल है ये। इसकी पूर्ति विदेशों से हम मंगवाते हैं, हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है। देश के अंदर अगर एथेनॉल पर पूरी तरह से हम निर्भर हो जाएं तो फिर जो बाहर पैसा जाता है वह रुक सकता है, देश के अंदर तरक्की आ सकती है, देश का एथेनॉल से प्रदूषण भी दूर हो जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर 550 प्लांट एथेनॉल के लग चुके हैं। पेट्रोल में 20% एथेनॉल अभी वर्तमान समय की बात कर लें तो डाला जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि 100% एथेनॉल पर टू व्हीलर, बजाज जो कंपनी है, हीरो होंडा कंपनी इत्यादि है, उनके द्वारा बाइक अब बाजार के अंदर आ चुकी है। थोड़े दिनों के अंदर ट्रैक्टर भी आने वाला है। ट्रैक्टर लॉन्च हो चुका है। ट्रैक्टर जो किसानों के ज़्यादातर काम आता है, जो बाहर ढोने के काम आता है, एथेनॉल और CNG पर वह जो है ट्रैक्टर चलेगा। अभी तक डीजल से जो चल रहा है प्रदूषण भी फैलाता है, महंगा भी पड़ता है। टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, सुजुकी, हुंडई ये जो कंपनियां हैं, इन सब की गाड़ियां अब फ्लेक्स इंजन पर आ गई हैं। इंडियन ऑयल के 400 पंप भारत के अंदर खुल चुके हैं, जिस पर एथेनॉल का जो तैयार किया हुआ पेट्रोल डीजल है वह उपलब्ध होने लग चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि 18% एथेनॉल पर जो है GST है। हमारी राय और किसानों की राय यही है कि अगर GST इस पर और भी कम कर दिया जाए तो एथेनॉल का जो प्रयोग है करने में सस्ता हो जाएगा, इसका प्रचलन और भी देश के अंदर बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के रेट की तुलना करें और उसके माइलेज की तुलना करें तो ₹25 प्रति लीटर एथेनॉल पेट्रोल जो है वो देश के अंदर मिलने लगेगा। यानी 65 और 120 की तुलना अगर करते हैं और माइलेज को देखते हैं, जो हम एवरेज जिसे कहते हैं, उसकी तुलना करते हुए देखते हैं तो ₹25 प्रति लीटर पेट्रोल जो है बैठता है। और फिर सड़कों पर जो प्रदूषण की बातें और लोगों के द्वारा जो प्रदूषण को लेकर शंकाएं हैं
मन के अंदर सवाल हैं वे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। उन्होंने इसी ओर इशारा किया गया है। चलिए अब चलते हैं। जो एथेनॉल फैक्ट्री राठीखेड़ा के अंदर निर्माणाधीन है उसको लेकर विरोध के स्वर उठाए हुए हैं। महिलाओं ने खास रूप से टिब्बी क्षेत्र के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। महिलाओं ने पुलिस के आला अधिकारी जो वहां पर पहरे पर हैं, जिनकी देखरेख में एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का काम चल रहा है, उनसे महिलाओं का एक जत्था वहां जाकर मिलता है, राठीखेड़ा के अंदर मिलता है। उनके द्वारा जवाब सवाल भी पुलिस के मौके पर जो अधिकारी थे उनसे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम पंजाब जहाँ किसी अन्य राज्य को रहने वाले नहीं हैं, हम राठीखेड़ा के आसपास के इलाके के लोग हैं और हमारा जो विरोध है वह है उसको लेकर पुलिस ज्यादती क्यों कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक महिला के द्वारा जेल के अंदर मेहंगा सिंह से मुलाकात की जाती है और उनसे वहां पर मुलाकात कर जो रणनीति बनाने की बात सूत्रों के अनुसार आई है कि मेहंगा सिंह से वहां पर महिलाएं मिली हैं और वे मांग भी कर रही हैं कि मेहंगा सिंह को जो 307 धारा लगाकर गिरफ्तार किया गया है, धारा 307 प्रशासन पुलिस से उन्होंने मांग भी की है कि उसको हटाया जाए। महिलाओं के द्वारा यह मांग भी की गई है कि किसान नेता मेहंगा सिंह को धारा जो 307 है उसको हटाकर रिहा करने का काम करें, क्योंकि वे खुद की लड़ाई नहीं, आम किसान और जो उस नेताओं के द्वारा उनको कहा गया उसी के अनुसार वे विरोध की लहर चलाए हुए थे। आपको यह भी बता दें कि 10 दिसंबर 2025 को टिब्बी क्षेत्र के अंदर महापंचायत होने वाली है। उसके लिए जगह जगह पर किसान नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, पार्टी के नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। पार्टी कोई भी हो उनसे संपर्क साधकर 10 दिसंबर 2025 को जो टिब्बी क्षेत्र के अंदर इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर महापंचायत होने जा रही है, जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, धरना लगाया जाएगा, वहां पर क्यों हो रहा है विरोध, इसके बारे में आमजन को और धरनार्थियों को बताने का काम होगा। उसके लिए हालांकि नेताओं के द्वारा जो है अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर वहां पर पहुंचने की अपील भी की जा रही है और संपर्क कर इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए, एक ऐतिहासिक महापंचायत बनाने के लिए हालांकि नेताओं का जो संपर्क है वह लगातार जारी है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कामरेड पार्टी भी इसके अंदर अब कूद चुकी है। मंगेश चौधरी की बात करें, पूर्व विधायक बलवान पूनिया की बात करें, रमेश्वर वर्मा की बात करें, उनसे दर्शनार्थियों का जो जत्था है वे संपर्क कर चुका है और हनुमान बेनीवाल से भी एक न्योता भेजकर उनसे अपील की गई है कि वे इस टिब्बी क्षेत्र के अंदर जो 10 दिसंबर को महापंचायत होने जा रही है उसके अंदर वे शिरकत करें। इस प्रकार की अपील लगातार की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर संगठनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और हर जगह पर एक ही अपील की जा रही है कि इस 10 दिसंबर को होने वाली महापंचायत के अंदर वे पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाएं और जो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर शंकाएं जताई जा रही हैं उसका वे वहां पर आकर लोगों को बताने का काम करें और लोगों को बताएं कि एथेनॉल फैक्ट्री लगने से किसानों को क्या क्या नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा जो कल बैठक की गई उसके अंदर किसानों को जो शंकाएं हैं उसको निवारण करने का काम वहां पर प्रयास भी किया गया और अपील भी की गई कि जो दर्शनार्थी जो लोग इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध कर रहे हैं वे जो है फैक्ट्री के जहां पर जो डायरेक्टर आए हुए हैं उनसे वे मिल सकते हैं। खुला न्योता उन्होंने दिया, कल दिया कि आप आइए और एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आपके मन के अंदर जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर लगने से जो लाभ हो रहे हैं वो कल भी आपको बताए, आज भी आपको हम इस वीडियो के जरिए बताने का प्रयास किया है और जो विरोध के स्वर हैं उसकी क्या लहर चल रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने का हमने प्रयास किया है। देखते हैं आगे इस महापंचायत को लेकर कितने लोगों का जुड़ाव होता है। प्रशासन के स्तर से बात करें तो क्या क्या तैयारियां की जाती हैं और वहां पर कैसे इंतजाम किए जाते हैं। विरोध के सवाल जो उठाए हुए हैं उनको शांत करने का क्या कोई नया फार्मूला भी सामने आता है।
या फिर जो महापंचायत है जो होने वाली है उसके अंदर कितनी जो वहाँ पर उपस्थित रहती है, उसका आकलन करने पर जो प्रशासन और सरकार के स्तर से कोई एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर नया बदलाव, नई रणनीति या फिर जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसको शांत करने के लिए क्या कोई सरकार जहां प्रशासन के पुलिस के स्तर से कोई नीति बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है कि नहीं, ज़्यादा बातें तो देखने वाली हैं। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर नगरपालिका और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए हर कोई चाहता है कि हमारी उपस्थिति महापंचायत के अंदर लग जाए ताकि जनता के अंदर उस पार्टी के प्रति, उस नेता के प्रति भी लहर जगाने में प्रयास पूरा हो सके। आमतौर पर देखा जाए तो हर नेता को, हर पार्टी को मंच चाहिए और वहाँ पर फिर अपनी जो राजनीति है उसको बताने का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का, जनता के अंदर अपनी लहर बनाने का। ऐसे मौके से जो है वहीं नेता जो चूकते नहीं हैं। देखते हैं 10 दिसंबर को जो महापंचायत टीबी क्षेत्र के अंदर होने वाली है उसके अंदर नेताओं की, कौन कौन नेता आता है, कौन कौन सा नेता अपने साथ अपने आदमियों को लेकर आता है, कितनी वहाँ भीड़ इकट्ठी रहती है, कितने वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तमाम बातें देखने वाली हैं। और प्रशासन की तैयारी के तहत क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं यह बातें भी देखने वाली हैं। तो दीजिए इजाज़त। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।